इस रहस्यमय किताब के द्वारा मेरे साथ ऐसा करोगे मैंने सोचा भी नहीं था। तुम इतने झूठे और लालची निकलोगे ये मैं नहीं जानता था। हाँ, मैं झूठा और लालची दोनों हूँ, मगर ये पिताजी को कौन बताएगा? मैं बताऊंगा पिताजी को। बताओगे तब ना, जब तुम यहाँ से वापस जा सकोगे, क्योंकि यहाँ से तो केवल मैं अकेला ही जाऊंगा। यहाँ कोई तो होगा जो मेरी मदद कर सकेगा। बचाओ, कोई है? बचाओ मुझे, मेरी कोई मदद करो, बचाओ। ठीक है अर्जुन, तुम चिल्लाते रहो, मैं चलता हूँ पिताजी के पास। चंदनपुर नामक राज्य में राजा हर्षवीर नाम के राजा रहते थे। उनके दो जुड़वा पुत्र अर्जुन वीर और राजवीर थे। राजा अपने दोनों पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। मंत्री जी, मुझे लगता है कि मुझे अपने दोनों पुत्र में से किसी एक को अब राजा बना देना चाहिए। जी महाराज, सही कहा आपने, लेकिन आप अपने दोनों जुड़वा पुत्र में से किसको राजा बनाएंगे? मंत्री जी, ये तो मैं भी नहीं जानता, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन वीर से ज्यादा काबिल राजवीर है। अर्जुन वीर थोड़ा भावुक मिजाज का है, जबकि राजवीर उसके मुकाबले बुद्धिमान भी है। जी महाराज, आपकी बात सही है, मगर कभी कभी जैसा होता है वैसा दिखता नहीं, और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मतलब मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं महाराज, आप काफी समझदार हैं, आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं। आप जो भी फैसला करेंगे वो बेहतर ही होगा। मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि आप पूरे राज्य के दौरे पर चले जाएं और वहां की परिस्थिति मुझे आकर बताएं। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम पिताजी, आपने हमें बुलाया? खुश रहो पुत्रो। हाँ, मैंने तुम दोनों को यहाँ किसी खास उद्देश्य से बुलाया है। जी पिताजी, बताइए। पुत्रों, जैसा कि तुम दोनों जानते हो, अब मेरी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों में से किसी एक को मैं राजा बना दूं। जी पिताजी, बताइए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? राजवीर, सिर्फ तुम्हें नहीं, अर्जुन वीर को भी काबिलियत दिखाने का मौका दिया जाएगा। लेकिन पिताजी, मेरा इसमें क्या काम? ये तो आपका और भाई राजवीर का काम है ना? हाँ हाँ पिताजी, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये मैं ही कर सकूंगा, इसलिए आप मुझे राजा बना दीजिए। हाँ ठीक है, अभी आप दोनों जाइए। जब मुझे लगेगा कि मुझे आपको बुलाना है तो मैं आप दोनों को बुला लूंगा। राजा अपने दोनों पुत्रों के विचार सुनकर कुछ सोचते हैं और मंत्री के आने का इंतजार करते हैं। अरे मंत्री जी, अच्छा किए आप आ गए। अब बताइए, राज्य का हाल क्या है? महाराज, राज्य के कुछ हिस्सों का बहुत बुरा हाल है। वहाँ भूखमरी और बहुत गरीबी है। ठीक है मंत्री जी, इसका भी उपाय निकालते हैं। मंत्री जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। उस समय मैं आपकी बात का इशारा समझ नहीं पाया था, परंतु अब समझ गया हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने दोनों पुत्र की परीक्षा लूंगा, और जो पुत्र इस परीक्षा में सफल होगा वही मेरे राज्य का अगला राजा बनेगा।
राजा यह कहकर एक बार फिर अपने दोनों पुत्रों को महल में बुलवाते हैं। पुत्रों, मैंने एक फैसला किया है कि मैं पहले तुम दोनों की एक छोटी सी परीक्षा लूंगा और जो इस परीक्षा में सफल हो जाएगा मैं उसे इस राज्य का राजा घोषित करूंगा। ठीक है पिताजी, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तुम दोनों को राज्य के काले जंगल में जाना होगा इसके लिए और वहां मेरे छुपाए हुए खजाने को लाना होगा। पर ध्यान रहे, तुम दोनों को शाम होने से पहले ही महल पहुंचना होगा और तुम दोनों में से जो भी खजाने को ढूंढेगा मैं उसे राजा बना दूंगा। ठीक है पिताजी, जैसे आपकी आज्ञा। राजा के कहे अनुसार उनके दोनों पुत्र खजाना ढूंढने काले जंगल की तरफ चले जाते हैं। अर्जुन वीर और राजवीर दोनों रास्ते में कुछ देर नदी के पास रुकते हैं। चलो अर्जुन वीर, हम थोड़ा सा रुककर यहाँ से पानी पी लेते हैं, फिर जंगल की तरफ चलते हैं। हाँ राजवीर, प्यास तो मुझे भी लगी है। चलो हम दोनों पानी पी लेते हैं, फिर काले जंगल की तरफ निकलते हैं। अर्जुन वीर यह कहकर जैसे ही आगे बढ़ता है उसके पैर किसी चीज से टकराते हैं। अरे ये क्या है? लगता है कोई घातक चीज है जो मिट्टी में दबी हुई है। ऐसा करता हूँ, इसको निकालकर किसी दूसरी जगह पर रख देता हूँ, वरना ये किसी भी आने जाने वाले लोगों के पैर पर लग सकती है। हाँ, अर्जुन वीर यह सोचकर अपने हाथों से जैसे ही उस जगह की मिट्टी हटाता है तो वह चीज एक किताब रहती है। अरे ये तो एक किताब है, लेकिन ये किताब किसी ने जमीन पर क्यों गाड़ी है? अर्जुन यह कहकर उस किताब को साफ करता है और फिर उसे खोलता है। अरे इस किताब में तो कुछ लिखा ही नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली है। अर्जुन वीर इस खाली किताब को दूसरी जगह पर रखकर नदी की तरफ बढ़ जाता है। राजवीर अर्जुन वीर को यह किताब रखते देख लेता है, इसलिए वह जल्दी से आगे बढ़ते ही उस किताब को उठाता है और उसे खोल के देखता है। अरे इस किताब में तो कुछ लिखा नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली है। अब मैं क्या करूं? लगता है किसी ने इसे ऐसे ही फेंक दिया होगा, लेकिन मैं इस किताब को अपने पास रख लेता हूँ, क्या पता कुछ काम ही आ जाए। राजवीर उस किताब को लेकर पानी पीने लगता है कि तभी पानी की कुछ बूंदे उस किताब पर पड़ती हैं। पानी की बूंदे किताब पर पड़ते ही किताब पर लिखावट आने लगती है। अरे ये क्या? जैसे ही इस पर नदी का पानी गिरा, इस पर कुछ लिखावट आने लगी। लगता है ये कोई रहस्यमय किताब है। ऐसा करता हूँ, इसको बंद करके फिर से खोलता हूँ। ऐ रहस्यमय किताब, बताओ इस राज्य का अगला राजा कौन होगा? राजवीर के ऐसा पूछते ही उस किताब में अर्जुन वीर लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसे देख राजवीर अंदर ही अंदर क्रोधित होता है। राजवीर दूसरी बार किताब खोलकर देखता है। दूसरी बार किताब खोलने पर उसे यह लिखा हुआ दिखता है कि अर्जुन वीर जंगल में कैद है और राजवीर सारा खजाना लेकर अपने पिता के पास पहुंच गया। ये हुई ना बात, अब मैं बनूंगा इस राज्य का अगला राजा। राजवीर यह सोचकर किताब को अर्जुन की नजर से छुपाकर अपने पास रख लेता है और फिर वो दोनों काले जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अर्जुन वीर, तुम उधर खजाना ढूंढो, मैं इधर देखता हूँ। ओह हाँ ठीक है राजवीर। राजवीर की बात मानकर अर्जुन वीर काले जंगल में दूसरी तरफ चला जाता है। अर्जुन वीर को जाते देख राजवीर एक पेड़ के पीछे छुपकर किताब खोलता है। अरे ये किताब तो उसी दिशा का मार्गदर्शन दिखा रही है जिस दिशा में
अर्जुन हिल गया है। अब मैं क्या करूं? इधर राजा हर्षवीर अपने राज्य के मुआयने पर निकलते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें एक साधु बाबा मिलते हैं। प्रणाम साधु बाबा। अरे आप खुश रहिए महाराज। हे तपस्वी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महाराज, आप तो जानते ही हैं कि हमारा कोई घर नहीं होता। हमें तो जो स्थान अच्छा लग जाए वहीं बसेरा कर लेते हैं। अरे, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ साधु बाबा? जी महाराज, आप मेरी एक मदद कर सकते हैं। मैं 2 दिनों से बहुत भूखा हूँ। अगर आप मुझे खाना खिला दे तो मैं आपका बहुत एहसान मानूंगा। इसमें एहसान की कौन सी बात है साधु बाबा? भला मेरे राज्य में कोई भूखा रह सकता है क्या? मंत्री जी, हमारे साथ लाए सारे पकवान आप तपस्वी बाबा को खिला दीजिए। कहकर अपना सारा खाना तपस्वी बाबा के सामने रख देते हैं। तपस्वी बाबा खुश होकर खाना खाने लगते हैं। महाराज, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने इस राज्य के लिए एक सच्चा और अच्छा राजा तलाश करेंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि अभी आप एक दुविधा में पड़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस समय मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तपस्वी बाबा यह कहकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। राजा उन्हें गायब होता देख थोड़ा परेशान हो जाते हैं। फिर वह अपने महल की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अर्जुनवीर जैसे ही अपनी दिशा में जाता है, उसे कुछ सिक्के गिरे हुए नजर आते हैं। वह उन सिक्कों का पीछा करते हुए आगे कदम बढ़ाता है। अरे, ये सिक्के कैसे हैं? लगता है ये पिताजी का वही खजाना है जिसे उन्होंने लाने के लिए कहा था। हाँ। अर्जुनवीर यह कहकर सारा खजाना जल्दी जल्दी निकाल लेता है। अरे, अच्छा किया राजवीर, तुम भी यहाँ आ गए। देखो, पिताजी का सारा खजाना मिल गया और अब हम इसे जल्दी से पिताजी को दे देते हैं। हाँ राजवीर, लाओ इस खजाने को मैं पिताजी के पास पहुंचा देता हूँ। इतना कहकर राजवीर अर्जुनवीर से सारा खजाना ले लेता है। फिर जैसे ही राजवीर अर्जुनवीर को छोड़कर महल जाने के लिए कदम बढ़ाता है, तभी अर्जुनवीर कहता है, अरे अर्जुनवीर, पिताजी ने हम दोनों को महल साथ में आने को कहा था और साथ ही इस खजाने को भी लाने को कहा था। तुम ये सारा खजाना अकेले लेकर कैसे जा रहे हो? ये खजाना मैंने ढूंढा है तो मैं ही लेकर जाऊंगा ना, और तुम यही रहोगे। राजवीर यह कहकर उस रहस्यमयी किताब को निकालता है और फिर कहता है, हे रहस्यमय किताब, तुम इसे कैद कर दो। राजवीर, तुम इतने झूठे और लालची हो मैंने सोचा नहीं था। तुम भाई नहीं, चोर हो, चोर। और देखना, तुम्हारी सच्चाई एक दिन सबके सामने जरूर आएगी। आज इस रहस्यमयी किताब ने तुम्हारा भला किया है, कल यही रहस्यमयी किताब तुम्हारा बुरा भी करेगा, देख लेना। हैं? अपनी ये बकवास बंद करो और अब यही रहो। मैं तो चला पिताजी के पास। राजवीर खजाना लेकर महल चला जाता है। ये लीजिए पिताजी, आपका खजाना। पुत्र राजवीर, तुम्हारा भाई अर्जुनवीर कहाँ है?
पिताजी वो आपका खजाना लेकर भाग गया। पिताजी असल में बात यह है कि मैंने सारा खजाना जब ढूंढ लिया तो अर्जुन वीर ने मुझसे कहा कि ये खजाना मुझे दे दो, हम दोनों मिलकर इस खजाने का इस्तेमाल करेंगे। जब मैंने उसे खजाना देने से इनकार कर दिया तो वो मुझसे खजाने की एक पोटली लेकर भाग गया। अब मेरे पास इतना सारा सामान था इसलिए मैं उसका पीछा नहीं कर सका और मैं आपके पास आ गया पिताजी। राजा ये बात सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। फिर वह अपने पुत्र अर्जुन वीर को ढूंढने के लिए मंत्री जी को भेजते हैं। क्षमा करे महाराज, लेकिन राजकुमार अर्जुन वीर हमें कहीं नहीं मिले। राजा मंत्री की बात सुनकर राजवीर को नया राजा घोषित करने का फैसला करते हैं। अभी राजा हर्षवीर अपनी ये घोषणा कर ही रहे थे कि वहां उन्हें वही तपस्वी बाबा आते दिखाई देते हैं जिन्हें उन्होंने खाना दिखलाया था। प्रणाम तपस्वी, आप यहाँ? खुश रहिए महाराज, मैं यहाँ आपकी एक मदद करने आया हूँ। मदद? कैसी मदद बाबा जी? महाराज, मुझे पता है कि आपका दूसरा पुत्र आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन दरअसल बात ये है कि आपका पुत्र भागा नहीं बल्कि उसे गायब किया गया है और ये काम आपके दूसरे पुत्र राजकुमार राजवीर का है। तपस्वी, आपको ये सब कैसे पता? महाराज, आपके दूसरे पुत्र राजवीर के पास मेरी एक रहस्यमय किताब है। आप चाहे तो उसकी तलाशी ले सकते हैं। लेकिन तपस्वी, आपके पास इसका क्या सबूत है? कि वो नदी में एक सुंदर सी मछली है। अरे हाँ पुत्र, वो मछली तो सच में बहुत सुंदर है। पिताजी, मुझे वो सुंदर सी मछली चाहिए, मैं उसे महल ले चलूंगा। मंत्री जी, मेरे पुत्र शौर्य को वो मछली चाहिए, आप उसे जिंदा पकड़कर हमारे पास ले आइए। क्षमा करे महाराज, ये रहस्यमय नदी है और यहाँ की मछलियाँ आपके लिए खतरनाक हो सकती है। मंत्री जी, ऐसा कुछ नहीं होता, ये कोई रहस्यमय नदी नहीं है, ये केवल यहाँ के लोगों का अंधविश्वास है। हाँ, फिर भी राजकुमार शौर्य, मैं क्षमा चाहता हूँ, वो मछली मैं आपको लाकर नहीं दे सकता। ठीक है, अगर आप लोग मुझे वो मछली लाकर नहीं दे सकते तो मैं खुद ही उसे पकड़ लूंगा। हाँ, अरे बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ पिताजी, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए पिताजी। अरे मंत्री जी, मेरे पुत्र को बचाइए, वो अचानक से नदी में कैसे चला गया? बचाइए मंत्री जी उसे। चंदनपुर गांव में राजा हर्ष प्रताप सिंह नाम के एक राजा रहते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम राजकुमार शौर्य प्रताप सिंह था। राजा एक दिन अपने पुत्र और सिपाहियों के साथ गांव के मुआयने पर निकलते हैं। गांव का मुआयने करते करते वह गांव के जंगल में पहुंचते हैं और कुछ देर वहां रुककर आराम करते हैं। मंत्री जी, हम कुछ देर यही आराम करेंगे, फिर नदी की तरफ निकलेंगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। राजा कुछ देर आराम करने के लिए जंगल में रुक जाते हैं और वहीं पर अपने पीने खाने का सामान निकालते हैं। अरे पुत्र, कहाँ जा रहे हो? भोजन तो कर लो। पिताजी, आप मुझे मेरा भोजन दे दीजिए, मैं घूमते घूमते अपना भोजन कर लूंगा, आप बेफिक्र होकर यहाँ आराम करिए। ठीक है पुत्र, ले जाओ अपना भोजन, लेकिन तुम यही आसपास ही रहना, कहीं दूर मत निकल जाना। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। राजकुमार शौर्य अपना भोजन लेकर अभी जंगल में घूमने ही लगे थे कि जंगल के अंदर उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आती है। अम्मा,
ओ अम्मा, कौन हो आप? और यहाँ इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है पुत्र, इसलिए मैं यहाँ इस जंगल में ही रहती हूँ। अगर अभी तुम्हारे पास कुछ भोजन है तो तुम मुझे वह खाने को दे दो, क्योंकि मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। हाँ हाँ अम्मा, मेरे पास भोजन है, ये लीजिए, आप इसे खा लीजिए। राजकुमार शौर्य उस बूढ़ी औरत पर तरस खाकर अपना सारा भोजन उसे दे देते हैं। सदा सुखी रहो पुत्र, तुमने मेरी भूख मिटाई, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। लेकिन तुमने अपना सारा भोजन तो मुझे खिला दिया, अब तुम खुद क्या खाओगे? अरे अम्मा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं वापस जाकर खा लूंगा। मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए इस समय कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत से ईश्वर तुम्हें बचाए। धन्यवाद अम्मा, अब मैं चलता हूँ, मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बूढ़ी औरत से इतना कहकर राजकुमार शौर्य वापस अपने पिता के पास चले जाते हैं। शौर्य के वहां से जाते ही वह बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। पुत्र तुम आ गए, तुमने बहुत देर लगा दी, कहाँ गए थे तुम? कहीं नहीं पिताजी, वो बस मैं इधर उधर घूम रहा था। मंत्री जी, अगर भोजन बचा है तो मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। पुत्र, भोजन जो हमने तुम्हें दिया था उसका तुमने क्या किया? दरअसल पिताजी, जंगल में घूमते समय वो भोजन मुझसे गलती से गिर गया, इसलिए मैं वापस आ गया और सोचा कि दोबारा यहाँ से आकर भोजन कर लूं। ठीक है पुत्र, तुम जल्दी से भोजन कर लो, फिर हम नदी की तरफ चलते हैं। राजकुमार शौर्य जब भोजन कर लेते हैं तो राजा शौर्य और उनके मंत्री नदी की तरफ चल देते हैं। नदी के पास पहुंचते ही राजा और उनके बेटे की नजरें नदी के सुंदर नजारों में टिक जाती हैं। वो देखते हैं कि नदी बहुत ही साफ सुथरी है। पिताजी, इस नदी का दृश्य तो बहुत सुंदर है, आप मुझे यहाँ पहले क्यों नहीं लेकर आए? पुत्र, मैं खुद यहाँ पहली बार आया हूँ और मुझे यहाँ का दृश्य देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। राजा और शौर्य यह कहकर नदी के और पास चले जाते हैं। तभी शौर्य को उस नदी में एक सुंदर सी मछली दिखाई देती है। राजकुमार शौर्य राजा से उस मछली को पकड़कर लाने की जिद करते हैं, जिस कारण वह उस नदी में डूब जाते हैं। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? अब मैं पिताजी के पास कैसे जाऊंगा? अब क्या होगा? मैं जिंदा भी वापस जा पाऊंगा या नहीं? राजकुमार शौर्य नदी के अंदर जाकर भी जिंदा रहते हैं, क्योंकि नदी के अंदर वह दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। नदी के अंदर दूसरी दुनिया देखकर वह हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि वह अब इस दुनिया से कैसे निकलेंगे। मंत्री जी, अब मैं क्या करूं? पुत्र शौर्य को अब हम किस तरह बचा सकते हैं मंत्री जी? महाराज, ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये एक रहस्यमय नदी है और जहाँ तक मुझे पता है इस नदी में जो भी डूबता है वो जिंदा वापस नहीं आता। राजा मंत्री की बात सुनकर बहुत परेशान होते हैं और फिर वह अपनी परेशानी में अपने महल की तरफ चले जाते हैं। मंत्री जी, गांव के सभी मछुआरों को जल्द से जल्द मेरे पास हाजिर कीजिए और उनसे कहिए कि जो भी मेरे पुत्र को उस नदी से निकालेगा उसे मैं इनाम में बहुत सारा खजाना दूंगा। जाइए मंत्री जी, जल्दी करिए। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ।
और सारे मछुआरों को राजकुमार शौर्य को ढूंढने में लगा देता हूँ। महाराज क्षमा करें, मैंने आपके कहे मुताबिक सारे मछुआरों को राजकुमार शौर्य को ढूंढने का हुक्म दिया, लेकिन सारे मछुआरे ने उस रहस्यमयी नदी में जाने से मना कर दिया। मंत्री जी, अब क्या होगा? अब मैं पुत्र शौर्य को कैसे बचाऊंगा मंत्री जी? दूसरी तरफ एक लालची शिकारी रहता है जो कि पैसों के लालच में हर जगह की नदी में जाता है और मछली पकड़कर बाजारों में बेचता है। पैसों की इसी लालच में वह इस रहस्यमयी नदी के पास भी आता है और मन में कहने लगता है, अरे वाह, इस नदी में तो कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ दिख रही है। इसके तो बहुत पैसे मिलेंगे मुझे। क्यों ना मैं यहाँ की मछलियों को पकड़कर इन्हें बेचकर इनसे पैसे कमा लूं। इन्हें बेचकर तो मैं अमीर बन जाऊंगा। शिकारी यह कहकर मछलियों को पकड़ने में लग जाता है और देखते ही देखते वह 2-3 मछलियां आराम से पकड़ लेता। दूसरी तरफ राजकुमार शौर्य नदी के अंदर उन छोटी छोटी सुंदर मछलियों को देखते हैं और अपने मन में सोचते हैं, ये तो वही मछलियाँ हैं जिन्हें मैं पिताजी से पकड़ने का जिद कर रहा था। ये देखने में कितनी सुंदर है। काश मैं इनमें से किसी एक को अपने साथ रख पाता। अभी राजकुमार शौर्य अपने मन में यह बात सोच ही रहे थे कि शिकारी उस नदी में अपना जाल फेंकता है। उस जाल में वो छोटी छोटी सुंदर मछलियां फंस जाती हैं और तड़पने लगती हैं। अरे ये क्या? लगता है किसी ने इन मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंका है। मुझे लगता है ये किसी शिकारी का काम है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। पहले मैंने सोचा था कि मैं इनमें से एक मछली को अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन फिर मुझे यहाँ आकर एहसास हुआ कि जिस तरह हम अपने परिवार से अलग नहीं रह सकते, उसी तरह ये मछली अभी नहीं रह पाएंगी। हाँ, हालांकि मेरी नीयत इन मछलियों के प्रति बुरी नहीं थी, लेकिन ये शिकारी इन्हें बुरी नीयत से पकड़ना चाहता है, इसलिए मैं इसकी कोशिश नाकाम कर दूंगा। देखना। राजकुमार शौर्य ये सब सोचकर उस जाल को एक धारदार पत्थर से काट लेते हैं। इस तरह वो सारी मछलियां आजाद हो जाती हैं। इस शिकारी अपने जाल को कटा हुआ देखकर क्रोधित हो जाता है। उसी समय वहाँ राजा हर्ष प्रताप सिंह अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ आते हैं। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, मैं एक मछुआरा हूँ और यहाँ मछली पकड़ने आया हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ मछलियाँ पकड़ने आए हो। अगर मैं कहूँ कि मेरा बेटा भी इसी नदी में है और अगर तुम उसकी जान बचा लो तो मैं तुम्हें बहुत सारा खजाना दूंगा, तो क्या तुम मेरे बेटे को बचाओगे? और ये तो अच्छा मौका है, एक तीर से 2 निशाने। मैं अंदर जाकर मछलियों को भी पकड़ लूंगा और राजा के बेटे को बचाकर ढेर सारा खजाना भी ले लूंगा और इससे मेरा दुगुना फायदा हो जाएगा। महाराज, मैं आपके पुत्र को बचाने के लिए तैयार हूँ महाराज। शिकारी राजा से यह बात कहकर जैसे ही नदी में छलांग लगाने के लिए कदम बढ़ाता है, वैसे ही वहाँ पर एक देवी प्रकट होती है। मूर्ख, तूने क्या सोचा था? तू अपनी लालच में कुछ भी करेगा और मैं तुझे तेरे मकसद में कामयाब होने दूंगी। हे देवी, आप कौन हो और यहाँ इस नदी में क्या कर रहे हो? राजा हर्ष प्रताप सिंह, मैं इस रहस्यमयी नदी की रानी हूँ। यह मेरी नदी है। यहाँ मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं आ सकता और ना ही मेरी मछलियों को ले जा सकता है, परंतु
आपके पुत्र ने मेरी मछली को ले जाने की कोशिश की थी और मुझे उसकी यह बात पसंद नहीं आई। मुझे लगा कि राजकुमारी शौर्य उस मछली की हत्या कर देंगे, इसलिए मैंने उन्हें अपनी नदी की दुनिया में कैद कर लिया। लेकिन जब राजकुमारी शौर्य ने मेरी मछलियों को इस मछुआरे के जाल से आजाद कराया तो मैं समझ गई कि राजकुमारी शौर्य से अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। हालांकि इससे पहले भी मैं राजकुमारी शौर्य की अच्छाई के बारे में जान चुकी थी, क्योंकि उन्होंने एक बार मेरी मदद की थी। जंगल में मैं एक बूढ़ी औरत के रूप में आई थी और आपके पुत्र का इम्तिहान लेने के लिए मैंने उससे उसका खाना मांगा। तब वह उस इम्तिहान में सफल भी हुए थे। फिर मैंने उन्हें एक आशीर्वाद दिया था कि उन पर कभी भी कोई मुसीबत नहीं आएगी। परंतु जब उन्होंने मेरी नदी से मछली ले जाने की बात की तो मैंने उन्हें कैद कर लिया। लेकिन उन्हें कैद करने के बाद मैंने देखा कि उन्होंने इस शिकारी के चंगुल से मेरी मछलियों को आजाद कराया है। फिर मैं समझ गई कि मैंने एक बेगुनाह को अपनी कैद में रखा है, इसलिए मैं राजकुमारी शौर्य को आजाद करती हूँ और उनकी जगह इस लालची शिकारी को कैद करती हूँ, क्योंकि इसने बहुत सी नदी की मछलियों की हत्या करने का पाप किया है और इस बार भी इसकी यही मंशा थी। यह पैसे और खजाने के लालच में कुछ भी करने को तैयार था। इसकी लालच को मैं बहुत पहले ही जान चुकी थी, इसलिए मुझे यहाँ खुद प्रकट होना पड़ा। नदी की देवी यह बात कहकर राजकुमारी शौर्य को राजा के पास सही सलामत वापस ले आती है और वह खुद उस शिकारी के साथ गायब हो जाती है। राजा अपने पुत्र शौर्य को वापस पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। राजकुमारी शौर्य ने मछलियों की जान बचाकर और भूखी औरतों को खाना खिलाकर पुण्य का काम किया। उनका यही पुण्य एक दिन उनके काम आया और उनकी जान बच गई। कुमारी शीतल अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक करती हुई जा रही थी। तुम लोगों के साथ ये महल से बाहर आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। महल में तो मेरा दम घुटता है। राजकुमारी, महल में सब आपका इतना ध्यान रखते हैं, फिर भी आप हम गांव वालों के साथ इतना खुश क्यों रहती है? शीतल कुछ जवाब दे पाती तभी सामने से एक बैल दौड़ते हुए आया। राजकुमारी शीतल, ये बैल आप पर हमला करने वाला है। शीतल ने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली। उनको ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी समय उनकी जान जा सकती है। बैल शीतल पे हमला करता उससे पहले ही एक सुंदर नौजवान शीतल के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने बैल को पीछे की तरफ धकेल दिया। कुछ देर में बैल उल्टे पांव लौट गया। शीतल, शीतल, आंखें खोलो, देखो तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। इस सुंदर नौजवान ने तुम्हारी जान बचाई है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। शीतल आंखें खोलती है तो सामने खड़े नौजवान को देखती है। वह 22 साल का तेजस्वी और आकर्षक युवक था। आंखों में अपनापन और चेहरे पर सौम्यता थी। आपने मेरी जान बचाई। मैं इसी जंगल से गुजर रहा था, तभी अचानक तुम्हारी चीख सुनी। जब पास आया तो देखा कि एक बैल बेकाबू होकर तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। मैं बस दौड़ पड़ा, समय रहते तुम्हें बचा पाया। ये कितना सुंदर है, कितना साहसी, कितना शांत। क्या यही वो इंसान है जिसके साथ में पूरी जिंदगी बिताना चाहो? शीतल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कोई साधारण लड़का नहीं हूँ। मैं दूसरे राज्य का युवराज हूँ। मेरे पिताजी इस समय मेरी शादी को लेकर बहुत चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि मैं किसी बड़ी रियासत की राजकुमारी से शादी करूं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। पर मैं तो पहली बार मिल रही हूँ और हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। मुझे वो लड़की चाहिए जो सच्चे दिल से मुझे समझे, मेरा साथ दे, और वो सिर्फ तुम हो। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हें अपने महल में ले जाऊं और मेरे पिताजी तुम्हें देखें तो उन्हें गर्व हो, एक ऐसी सुंदर और गुणी बहू देखकर जिससे उनका दिल भर आए।
नहीं राजकुमार, आप क्या कह रहे हैं? ये शादी नहीं कर सकती। आप तो किसी बड़ी रियासत के युवराज हैं और ये तो। सोनम, बस करो, मुझे बोलने दो। हाँ, मुझे भी ये राजकुमार पसंद है, लेकिन मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती। ये कोई साधारण बात नहीं है। मैं पहले अपने माता पिता से बात करूंगी, उनसे अनुमति लूंगी। यही बात तुम्हें और भी खास बनाती है शीतल। जो अपने माता पिता की इज्जत करती है वही सच्ची रानी बन सकती है। अगर मेरे माता पिता को रजामंदी मिली तो हाँ, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। आज ही हम अपने अपने परिवारों से बात करते हैं। मैं वादा करता हूँ, अगर सबकी सहमति हुई तो तुम्हें राजमहल की रानी बना दूंगा। अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तुम दोनों की आंखों में जो सच्चाई है वो सब कुछ कह रही है। शीतल राजकुमार का हाथ थामे अपने घर आती है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। आज ही हम अपने अपने परिवारों से बात करते हैं। मैं वादा करता हूँ, अगर सबकी सहमति हुई तो तुम्हें राजमहल की रानी बना दूंगा। राजा भूपेंद्र सिंह, अरे वो तो बहुत साहसी और महान राजा है। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला है। राजकुमार, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। क्या मेरी जान, मेरी बेटी अब एक महारानी बनेगी? ये तो मेरे लिए सपना जैसा है। मुझे भी इस शादी से कोई एतराज नहीं। वे दोनों शीतल की ओर देखते हैं। बेटी, तुम्हारी राय सबसे जरूरी है। तुम्हें तो इस शादी से कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं पिताजी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं भी राजकुमार को पसंद करती हूँ। उनके साथ जीवन बिताने की इच्छा मेरे मन में है। तो फिर इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? मेरी बेटी को तुम पसंद हो और तुम्हें मेरी बेटी, तो फिर ये रिश्ता हमारे लिए सौभाग्य है। हम तो धूमधाम से विवाह करेंगे। हाँ। मैं चाहता हूँ कि फिलहाल हम एक सादा विवाह करें। फिर कुछ दिनों बाद जब समय ठीक हो तब मैं आप दोनों को अपने महल बुलवाकर भव्य समारोह में दोबारा विवाह करूंगा। आप सबको अपनी रानी के रूप में शीतल से मिलवाऊंगा। तो फिर देर किस बात की? पंडित जी को बुलाते हैं और आज इस शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह करवाते हैं। मैं वचन देता हूँ, मैं शीतल को हमेशा सम्मान, प्यार और सुरक्षा दूंगा। पंडित जी को बुलाया जाता है। घर के आंगन में सादे फूलों और हल्की सजावट के साथ एक छोटा सा मंडप बनाया जाता है। मंत्रों की गूंज के बीच शीतल और राजकुमार की शादी संपन्न होती है। अगले दिन चलो शीतल, आज मैं तुम्हें अपने साथ महल ले चलता हूँ। अब तुम्हारा घर वही है। शीतल घोड़े पर सवार होती है। राजकुमार भी साथ होता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद रास्ता सुनसान हो जाता है। घना जंगल और एक ऊंची पहाड़ी के नीचे वह पहुंचते हैं। ये कौन सी जगह है? हम महल क्यों नहीं जा रहे? ये तो कोई सुनसान जंगल जैसा लग रहा है। क्या हम रास्ता भटक गए हैं? नहीं सोनम, हम रास्ता नहीं भटके। ये हमारे कुल देवता का स्थान है। हम जब भी कोई नया जीवन शुरू करते हैं तो उनके दर्शन और प्रार्थना के बिना आगे नहीं बढ़ते। बस थोड़ी देर महल में चलेंगे। पहले देवी माँ के आगे सिर झुकाना जरूरी है। शीतल थोड़ी सहम जाती है, लेकिन राजकुमार का साथ मानकर अंदर गुफा में प्रवेश करती है। अंदर एक भव्य लेकिन भयानक मूर्ति विराजमान थी। लाल आंखों वाली विकराल काले राक्षस की मूर्ति। ये तो बहुत ही डरावनी मूर्ति है। फिर वो साहस करके हाथ जोड़ती है और कहती है, प्रणाम देवी माँ, हम दोनों आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अब चलिए महल चलते हैं। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। बस अब चलिए। महल? कौन सा महल शीतल? और कहाँ चलना है तुम्हें? तुम अब तक यही सोचती रही कि मैं तुम्हारा राजकुमार हूँ जो तुम्हें एक सुंदर जीवन देने आएगा। अब सुन लो सच्चाई, तुम कहीं नहीं जाओगी।
ना कोई महल है, ना कोई सपना बाकी है। अब तुम्हारा घर यही है, ये अंधेरी सड़ी हुई भयावह गुफा। और तुम्हारा भविष्य वो इस गुफा के पत्थरों के बीच मेरे यज्ञ के धुएं में जलकर राख हो जाएगा। राजकुमार वहीं खड़ा रहता है। उसका चेहरा अचानक गंभीर और अजीब सा हो जाता है। उसके चेहरे पर झुर्रियां उभरने लगती है और उसका पूरा रूप धीरे धीरे बदलने लगता है। अब उसके सामने कोई राजकुमार नहीं बल्कि एक वृद्ध तांत्रिक खड़ा होता है। शीतल एकदम घबरा जाती है। ये क्या? आप तो राजकुमार नहीं है। आप कौन है? अब जान ही गई हो तो सुनो, मैं वो नहीं जो तुमने समझा। मैं एक तांत्रिक हूँ, वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ उस एक कन्या की खोज में जिसके दाहिने हाथ पर स्वास्तिक का चिन्ह हो। और तुम वही हो शीतल। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा उसी दिन जान गया था कि मेरी साधना पूरी होने का समय आ गया है। और मैंने ही उस बैल को तुझ पर हमला करने के लिए भेजा था। और बाद में तेरी रक्षा करने का नाटक करके तेरा दिल जीता था। ये सब मेरा ही उपाय था। नहीं, ये सब झूठ है। आपने मुझे धोखा दिया। मैं कैसे इतनी आसानी से आपकी बातों में आ गई? काश मैंने आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश की होती। काश। वह जमीन पर बैठ जाती है, रोती है। गुफा में भारी सन्नाटा फैल जाता है। तभी काली मूर्ति से गूंजती हुई एक रहस्यमयी आवाज आती है। तांत्रिक सुन ले, बलि चढ़ाने से पहले इस कन्या के रक्त की 5 बूंदें यज्ञ कुंड में डालनी होगी। वो रक्त इसी कन्या का होना चाहिए। अगर किसी और का हुआ तो ना तेरा यौवन लौटेगा ना मेरा बल बना रहेगा। और ध्यान रहे, कोई त्रुटि हुई तो तेरा और मेरा दोनों का नाश निश्चित है। हर विधि सावधानी से करना। कहाँ फंस गई? किसके जाल में आ गई मैंने दिल से सोचा, दिमाग से नहीं। अब मेरा क्या होगा? तांत्रिक हंसते हुए पास आता है। अब कुछ नहीं हो सकता शीतल। मैं पूजा की तैयारी कर रहा हूँ। 3 दिन बाद पूर्णिमा की रात है और उस रात चंद्र ग्रहण भी है। उसी क्षण तेरी बलि चढ़ाकर मैं अपनी खोई हुई जवानी वापस लूंगा। उसके बाद कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। तब तक तू यहीं कैद रहेगी, मेरी बंदनी बनकर। वह एक बार फिर जोर से हंसता है और गुफा से बाहर निकल जाता है। हे देवी माँ, ये कैसा धोखा था? मैंने जिसे रक्षक समझा वो मेरा विनाशक निकला। काश मैंने अपने दिल की नहीं अपने होश की सुनी होती। अब कौन आएगा मुझे बचाने? कौन सुनेगा मेरी चीखें? शीतल रोती हुई मूर्ति के सामने गिर जाती है। गुफा के ऊपरी हिस्से में एक सुनहरा पक्षी बैठा था। वह कोई साधारण पक्षी नहीं था, वह बोल सकता था और जंगल की शक्तियाँ से उसे जुड़ी हुई थी। ये लड़की खतरे में है और वक्त बहुत कम है। मुझे फौरन मालिक के पास जाना होगा, शायद वो कुछ कर सके। तोता तेजी से उड़ता है और जंगल पार करता है। थोड़ी ही देर में वह कुटिया में पहुंचता है, जहां एक नौजवान ध्यान मग्न बैठा हुआ है। शांत मगर मजबूत चेहरा सुनहरा पक्षी उसके कंधे पर बैठ जाता है। खतरे में हो, खतरे में है वो, शीतल खतरे में है। क्या कहा? शीतल कहाँ है वो? क्या हुआ उसे? तांत्रिक जिसने राजकुमार का रूप धारण किया था, उसने उसे गुफा में कैद कर रखा था। बलि की तैयारी कर रहा है। पूर्णिमा की रात अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। आरव तुरंत उठता है, कमर में तलवार बांधता है और सुनहरा पक्षी
अपने हाथ पर बिठा कर कहता है, कितना वक्त है हमारे पास? बस 3 दिन, फिर पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण। 3 दिन भी बहुत है शीतल को बचाने के लिए। वो मेरे बचपन की दोस्त है, लेकिन उससे कई बढ़कर वो मेरे दिल के सबसे करीब है। मैंने उसे कभी नहीं बताया, लेकिन आज मैं उसे बचाकर सच्चा राज बताऊंगा। गुफा के अंदर शीतल आंखें बंद किए बैठी थी। तभी सुनहरे पक्षी की हल्की चहचहाट सुनती है। आंखें खोलकर देखती है, कोई उसकी ओर आ रहा है। तो कौन है? फिर से तांत्रिक? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। लेकिन सामने आरव खड़ा होता है, प्रकाश की हल्की आभा में। डर मत शीतल, अब कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आरव, तुम यहाँ? क्या ये सपना है? नहीं शीतल, ये हकीकत है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, इस बार हमेशा के लिए। अब मैं तुम्हें किसी अंधेरे में खोने नहीं दूंगा। तुम वही आरव हो ना, जो मेरे साथ आम के पेड़ों पर चढ़ता था, जो गर्मियों में मेरे लिए रंगी बिरंगी पतंगे बनाता था, जो हमेशा कहता था, एक दिन मैं जरूर आऊंगा जब तुम्हें सबसे ज्यादा परेशानी होगी। क्या तुम सच में आ गए हो, या फिर ये भी कोई सपना है जो टूट जाएगा? नहीं शीतल, ये सपना नहीं है। मैं हूँ तुम्हारा आरव। मैंने वादा किया था ना कि जब भी तुम मुसीबत में होगी मैं जरूर आऊंगा, और आज मैं उसी वादे को निभाने आया हूँ। वह उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है, उसकी हथेली थामता है, लेकिन जैसे ही उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, वह जोर से चीख उठती है। नहीं, मुझे मत छुओ इसे। ये कोई साधारण जंजीर नहीं है आरव, ये जलने लगती है। इसमें कोई मायावी शक्ति है। तांत्रिक ने कहा था, यह अंधकार की शक्ति है। आरव गुस्से और लाचारी में जंजीरों को देखता है, फिर अपनी तलवार निकालता है और काटने की कोशिश करता है, लेकिन तलवार झंझना कर गिर जाती है। ये जंजीर टूटती क्यों नहीं? किस मिट्टी से बनी है ये? क्या इस तांत्रिक का कोई नियम नहीं तोड़ा जा सकता? और लगता है ये कोई साधारण जंजीर नहीं है। मुझे यकीन है इसे तोड़ने के लिए कुछ विशेष करना होगा। ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन फिर हम करें क्या? अगर हमें नहीं पता कि ये जंजीर टूटेगी कैसे, तो मैं शीतल को कैसे बचाऊंगा? हमारे पास वक्त भी कम है, बस 3 दिन बचे हैं। मुझे एक रास्ता याद आ रहा है। पूर्व दिशा में एक साधु रहते हैं, मतंग ऋषि। वो सैकड़ों वर्षों से ध्यान कर रहे हैं। हो सकता है वो कोई उपाय बता सके। हमें उनके पास जाना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो शीतल। मैं जल्दी लौटूंगा, और इस बार तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए ही आऊंगा, हमेशा के लिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है आरव। मैं यही रहूंगी, तुम्हारे लौटने का इंतजार करती हुई। आरव और सुनहरा पक्षी जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। कई घंटे की यात्रा के बाद वे एक शांत दिव्य जगह पर पहुंचते हैं। मतंग ऋषि का मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। मेरी मित्र शीतल एक तांत्रिक की कैद में है और उसके प्राण संकट में है। वो उसे बलि चढ़ाना चाहते हैं पूर्णिमा की रात को, और उसने उसे मायावी जंजीरों में बांध रखा है। कृपया मार्ग दिखाइए, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। बेटा, जो तूने बताया वो कोई साधारण तांत्रिक नहीं है। वो राक्षसी शक्ति का उपासक है, और वो मूर्ति जिसे तूने देखा वो उसकी काली शक्ति का केंद्र है। उस मूर्ति को नष्ट किए बिना वो पराजित नहीं हो सकता। तो फिर बताइए उसे नष्ट कैसे किया जाए? मैं अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन शीतल को नहीं खो सकता। उसे नष्ट करने के लिए एक विशेष अग्नि की आवश्यकता होगी। साधारण अग्नि उस मूर्ति को नहीं जला सकती। तुझे पूर्व दिशा में एक प्राचीन जादुई वृक्ष मिलेगा, आगवन। वही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जिसकी लकड़ी से वो मूर्ति जल सकती है। आगवन? नहीं, ये तो असंभव है। क्या
क्या वो अभी भी जीवित है? उसे देखते ही उसका गंध महसूस होती है। मैं उसे पहचानता हूँ। वो यही कहीं है। हाँ, लेकिन वो कोई साधारण वृक्ष नहीं है। वो अपने पास से कुछ तभी देगा जब कोई उसका विश्वास जीत ले। तुम दोनों को उसके पास जाना होगा और जो भी परीक्षा वो रखे तुम्हें वो पूरी करनी ही होगी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ ऋषिवर, बस शीतल को बचाना है, किसी भी कीमत पर। और मैं भी, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता और वो टहनी लेकर ही लौटेंगे। आरव और सुनहरा पक्षी जादुई जंगल में प्रवेश करते हैं। सब कुछ रहस्यमय था। चारों ओर नीली रोशनी, हल्का कुआसा, फिर वे एक विशाल चमकता हुआ वृक्ष देखते हैं। आरव, यही है वो वृक्ष। देखो कितना सुनहरा चमक रहा है। हे दिव्य वृक्ष, मैं एक मित्र को बचाने आया हूँ जिसे एक तांत्रिक ने अपनी मायावी जंजीरों में जकड़ लिया है। कहा गया है कि केवल तुम्हारी ही दी हुई टहनी से ही उस राक्षसी मूर्ति को जलाया जा सकता है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी सहायता करो। वृक्ष से एक तेज गूंजती हुई आवाज आती है। तुम वो लड़की को क्यों बचाना चाहते हो आरव? क्या तुम्हारे इरादे निस्वार्थ है या सिर्फ तुम उसके लिए अपनी बलि दे सकते हो बिना कोई अफसोस की कि ये एक योद्धा की तरह? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ, अगर मेरी बलि देने से उसकी जान बच सकती है तो मैं ये जीवन खुशी से त्याग दूंगा। नहीं आरव, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम मर गए तो शीतल को कौन बचाएगा? इस तरह तो हम दोनों ही हार जाएंगे। अगर मैं बिना टहनी के वहां गया तो वैसे भी शीतल को नहीं बचा पाऊंगा। कम से कम मेरी कोशिश अधूरी नहीं रहेगी और शायद मेरी बलि से कोई रास्ता निकल आए। आरव अपने कमर से तलवार उठाता है और अपने गर्दन पर रख देता है। रुको आरव, तुम्हारा हृदय शुद्ध है और इरादे अड़िग है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उसमें खड़े उतरे हो। तुम जैसे सच्चे और साहसी दिल वाले इस दुनिया की आशा है। ये लो, ये मेरी सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली टहनी है। इसके संपर्क से वो मूर्ति जल उठेगी। जाओ, अपने मित्र को बचाओ। वृक्ष एक चमकती हुई जादुई टहनी नीचे गिराता है। आरव उसे श्रद्धा से उठाता है। धन्यवाद हे दिव्य वृक्ष, आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अब शीतल को बचाने से कोई नहीं रोक सकता। जाओ आरव, तुम अपने कार्य में सफल होगे। मेरा यह आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। ओके, चलो आरव, वक्त कम है, अब हमें रुकना नहीं है। दोनों जंगल की ओर तेजी से निकल जाते हैं, जादुई टहनी को सीने से लगाए हुए। अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। मैं आ रहा हूँ शीतल, तुम्हें इस बार हमेशा के लिए आजाद कराने। तभी गुफा में तांत्रिक अंदर प्रवेश करता है। उसके हाथों में काले धागे। तो मेरी बलि की रात्रि भी आ गई। आज तीसरा और अंतिम दिन है। अब मुझे अपनी पूजा की तैयारी कर लेनी चाहिए। बचा कुचा सामान भी इकट्ठा कर लिया है मैंने। तेरा खून, तेरे निशान, सब कुछ तैयार है। अब कोई रुकावट नहीं। वह जमीन पर हवन कुंड बनाना शुरू करता है, दिए जलाता है, कुछ मंत्र बड़बड़ाता है। तभी मूर्ति से गूंजती हुई आवाज आती है। तांत्रिक, जल्दी कर, पूजा पूरी कर, वरना कुछ अनहोनी कर सकती है। कुछ गलत मुझसे? नहीं, ये तांत्रिक डरता नहीं है किसी से। मैं जो सोचता हूँ वही होता है। अब ये बलि पूर्ण होगी और मैं अमरता प्राप्त करूंगा। मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये जो निशान है ये तुम्हारी मूर्ति के नहीं, ये तो बचपन में एक पेड़ से गिर जाने की वजह से बने थे। मैं सामान्य लड़की हूँ, कोई बलिदान योग्य देवी नहीं। झूठ, मुझे छल करने की कोशिश मत कर कन्या। तेरे बस की बात नहीं है। जो लिखा वही होगा। तो चुपचाप बैठ जा। तुम क्या मुझे मूर्ख समझती हो?
मैं इतने वर्षों की तंत्र विद्या कभी झूठी साबित नहीं हो सकती। वह एक तेज धार वाली कटार निकालता है और शीतल के हाथ पर हल्की चोट करता है। खून बहने लगता है। वह खून से तांत्रिक हवन की रेखाएं बनाता है। तभी रुक जा तांत्रिक, मैं अब तुझे और जीने नहीं दूंगा। तू कौन है जो मेरी गुफा में बिन बुलाए घुस आया? जान इसका अंजाम क्या होगा? मैं वो हूं जो तेरी हर काली चाल को आज यही खत्म करेगा। शीतल को तूने बहुत सताया, अब तुझे उसके हर एक आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये पीछे से उड़ता हुआ आता है और आरव के कंधे पर बैठता है। अब अंत समय आ गया है तांत्रिक, तेरा काला खेल खत्म होगा। तुम दोनों मुझे खत्म करोगे? सपने देख रहे हो क्या? ये गुफा, ये मूर्ति, ये शक्ति सब मेरी है। मैं सपना नहीं देख रहा, मैं वही करता हूँ जो कहता हूँ। तांत्रिक एक तेज मंत्र बोलता है और आरव पर हमला करता है। आग की लपटें गुफा में फैलती है, लेकिन आरव एक दीवार के पीछे छुप जाता है और वहां से जादुई टहनी में आग धरती है। अचानक वह लकड़ी सुनहरी रोशनी से जल उठती है। चमक गुफा में फैल जाती है। अब यही अग्नि तेरा अंत करेगी। जैसे ही लकड़ी मूर्ति को छूती है, मूर्ति चीखने लगती है। नहीं, ये आग, ये पवित्र अग्नि, नहीं, ये नहीं। तांत्रिक भी तड़पने लगता है, चीखते हुए पीछे हटता है। ये कैसे हो सकता है? मेरी शक्ति नहीं। गुफा में मूर्ति और तांत्रिक दोनों लपटों में गिर जाते हैं और कुछ ही पलों में राख में बदल जाते हैं। अग्नि शांत हो जाती है। आरव दौड़कर शीतल के पास आता है, रस्सियां खोलता है। अब सब खत्म हो गया शीतल, अब तुम आजाद हो। शीतल फूट फूट कर रो पड़ती है और आरव को गले से लगा लेती है। तुम नहीं आते तो मैं शायद जिंदा ही नहीं। तुमने मेरी जिंदगी बचाई आरव। मैंने कहा था ना, और मैं अपना वादा जरूर पूरा करता हूँ। अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता शीतल, तू अब पूरी तरह सुरक्षित है। सुनहरा पक्षी धीरे से बोलता है। बातचीत बाद में करना, पहले शीतल को उसके माता पिता के पास लेकर चलो। वो लोग बहुत परेशान हैं, उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय। तू सही कह रहा है दोस्त। शीतल चलो, अब सबसे पहले अपने माँ बाप को चैन दिलाते हैं। फिर दोनों गांव की तरफ जाने लगते हैं। गांव वाले चौंक जाते हैं। शीतल के माता पिता दौड़कर दरवाजे से बाहर आते हैं। शीतल, मेरी बच्ची, तू सच में जिंदा है? मैंने तुझे खो दिया था बेटी। तू कहाँ चली गई थी हमें छोड़कर? बेटा, मैं पड़ोस राज्य में गया था तुमसे मिलने के लिए, पर वहाँ तो कोई राज्य ही नहीं था, ना कोई राजकुमार, ना कोई महल। तो हम टूट गए। हमने पूरा गांव छान मारा, हर कोना देख डाला, लेकिन तेरा कोई नामो निशान नहीं मिला। पिताजी, माफ कीजिए। राजकुमार नहीं बल्कि वो एक तांत्रिक था जिसने मुझे बलि चढ़ाने के लिए धोखे से एक अंधेरी गुफा में कैद कर लिया। क्या बलि? मेरी बच्ची, फिर तुम यहाँ आई कैसे? आरव ने मेरी जान बचाई। अगर ये ना होता तो आज मैं यहाँ ना होती। और इस सुनहरे पक्षी ने, मैंने इन दोनों को जीवन भर ऋणी रहूंगी। बेटा, तू सिर्फ मेरी बेटी का रक्षक नहीं, तू अब हमारा बेटा है। तूने हमारी दुनिया लौटा दी है हमें। इस एहसान को हम शब्द सकते हैं। चाचा जी, मैं कोई वीर नहीं हूँ, मैं बस वो कर रहा था जो एक सच्चा दोस्त मेरी बचपन की दोस्त रही है, और जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत। ना चाहती। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। शादी होगी, धूमधाम से होगी। गांव का वीर और हमारी बेटी अब साथ रहेंगे। अगले दिन दोनों की शादी होती है।
जहाँ सच्चा प्यार और सच्ची नीयत हो वहाँ जीत हमेशा होती है। हिरापुर नामक राज्य में राजा अर्जुन वीर नाम के राजा रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी रानी संध्या और दूसरी पत्नी रानी सोनाक्षी। रानी संध्या शक्ल से मासूम लेकिन अंदर से बहुत दुष्ट थी, जबकि रानी सोनाक्षी दिखने में तेज मगर दिल की बहुत अच्छी थी। राजा अर्जुन वीर की दोनों रानियां से एक एक बेटे थे, जिनके नाम शौर्य और कनिष्क थे। शौर्य रानी सोनाक्षी का और कनिष्क रानी संध्या का बेटा था। राजा अपने दोनों बेटों और दोनों रानियों से एक समान प्रेम करते थे। रानी संध्या, हम चाहते हैं कि आज आप हमारे लिए हमारी मनपसंद खीर बनाएं। जी महाराज, क्यों नहीं, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। रानी सोनाक्षी, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए हलवा बनाएं। जी महाराज, जैसे आपकी इच्छा। रानी संध्या राजा की यह बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाती है। फिर राजा की दोनों रानियां रसोई घर में चली जाती हैं। ये लीजिए महाराज, मैंने आपकी पसंद की खीर बनाई है। महाराज, ये लीजिए, आपकी पसंद का हलवा खाइए। अरे वाह रानी संध्या, खीर तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। राजा की तारीफ करने पर रानी संध्या बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह रानी सोनाक्षी, आपने हलवा तो खीर से भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाया है। मुझे थोड़ा और हलवा देना तो। क्यों नहीं महाराज, ये लीजिए। रानी सोनाक्षी के हलवे की ज्यादा तारीफ सुनकर रानी संध्या अंदर ही अंदर आग बबूला होती है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखते हुए वह वहां से चली जाती है। दूसरे दिन राजा अर्जुन और अपनी दोनों रानियों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मेरी प्रिय रानियों, मैं आप दोनों से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे राज्य अपने मित्र के निमंत्रण पर उनसे मिलने जा रहा हूँ। ठीक है महाराज, आप निश्चित होकर जाइए, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। क्यों रानी सोनाक्षी? जी हाँ महाराज, रानी संध्या ठीक कह रही हैं। असल में बात ये है कि मेरे मित्र ने मेरी दूसरी पत्नी यानी रानी सोनाक्षी को भी मेरे साथ आमंत्रित किया है, इसलिए मैं रानी सोनाक्षी को भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मगर महाराज, अगर रानी सोनाक्षी आपकी पत्नी है तो मैं भी आपकी पत्नी हूँ और मैं तो आपकी पहली पत्नी हूँ, इस लिहाज से तो मेरा अधिकार ज्यादा हुआ। बिल्कुल रानी संध्या, आपका अधिकार हर चीज पर ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर निमंत्रण रानी सोनाक्षी के लिए है, इसलिए उन्हें ही मेरे साथ जाना होगा। राजा की यह बात रानी संध्या को बहुत गुस्सा दिलाती है और अंदर ही अंदर वह गुस्से से लाल पीला हो जाती है, लेकिन वह अपने गुस्से को अपने चेहरे पर आने नहीं देती। ठीक है महाराज, जैसे आपकी इच्छा। रानी संध्या यह कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर राजा अर्जुन, वीर और रानी सोनाक्षी दोनों ही दूसरे राज्य की तरफ चल पड़ते हैं। रानी सोनाक्षी, तुमने मेरी जगह छीनकर अच्छा नहीं किया। हर बार तुम महाराज की नजर में अच्छी बनी जाती हो। तुम्हारी वजह से ही महाराज मुझे समय नहीं देते। जल्दी तुम्हारा कुछ न कुछ करना होगा। रानी संध्या गुस्से से रानी सोनाक्षी के लिए अपने दिमाग में गलत मंसूबे बनाती है। महाराज, आपको हम दोनों को साथ लाना चाहिए था। क्या सोच रही होगी रानी संध्या कि मैंने उनकी जगह ले ली? रानी सोनाक्षी, आप परेशान ना हो, ये निमंत्रण आपके लिए था, तो मैं रानी संध्या को बिन बुलाए कैसे ले जा सकता हूँ भला। दूसरी तरफ राजा के दोनों पुत्र शौर्य और कनिष्क जंगल में शिकार पर जाते हैं। कनिष्क, क्या हमें यहाँ पर शिकार करना चाहिए? मैंने सुना है इस जंगल में बहुत सारे
खूंखार जानवर रहते हैं और पिताजी ने भी हमें यहाँ आने से मना किया था। अरे शौर्य, कुछ नहीं होता। अगर हम शिकार करना नहीं सीखेंगे तो हम अपने पिताजी का सहारा कैसे बनेंगे भला? कनिष्क ये कहकर जंगल के अंदर घुसता चला जाता है। शौर्य भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। शिकार करते समय न जाने कहां से एक हमलावर आ जाता है और कनिष्क पर हमला कर देता है, जिससे कनिष्क बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। देखा कनिष्क, मैंने कहा था ना कि हमारा इस जंगल में अकेले आना सही नहीं है, मगर तुम नहीं माने। अब मैं माता संध्या को क्या जवाब दूंगा? ऊपर से पिताजी और माँ सोनाक्षी भी नहीं है। शौर्य कनिष्क को किसी तरह से महल लेकर जाता है। रानी संध्या कनिष्क की यह हालत देख अपने गुस्से में काबू में नहीं रख पाती। तुमने यह सब मेरे बेटे के साथ जानबूझकर किया है ना? पहले तुम्हारी माँ ने मेरी जगह ली और अब तुम मेरे बेटे को मारकर उसकी जगह लेना चाहते हो। नहीं माता संध्या, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। आप खुद कनिष्क से पूछ लीजिए ये सब कैसे हुआ है। शौर्य यह कहकर कनिष्क के पास जाता है, लेकिन कनिष्क जख्म से बेहोश हो चुका रहता है। रानी संध्या गुस्से में आकर शौर्य को महल में कैद कर लेती है। रानी सोनाक्षी, अब से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। बहुत मजे कर लिए तुमने। अर्जुन, वीर और रानी सोनाक्षी दोनों ही अपने राज्य वापस आ जाते हैं। मेरे बेटे के साथ इस शौर्य ने पता नहीं क्या किया है जो वह इस हालत में है। रानी संध्या, आप परेशान मत हो। वैद्य जी कनिष्क का इलाज कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। महाराज, यह सब शौर्य ने ही किया है। आप उसे किसी भी कीमत पर कैद से आजाद नहीं करेंगे। रानी संध्या की बात मानकर राजा अर्जुन वीर शौर्य को कैद से आजाद नहीं करते। यह सब देख रानी सोनाक्षी दुखी हो जाती है, मगर वह राजा से कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर कनिष्क को होश नहीं आता। कनिष्क की यह हालत देखकर राजा बहुत दुखी रहने लगते हैं। तभी एक दिन अचानक से राजा के मंत्री आकर राजा से कहते हैं, महाराज, आपके राज खजाने से बहुत सारे खजाने गायब है। मंत्री जी, कहाँ गायब हो गए खजाने? किसकी इतनी जरूरत कि हमारे महल के खजाने चुराए? महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम महल के ही किसी आदमी का है, क्योंकि बाहर के किसी आदमी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपके महल में चोरी कर सके। हाँ। मंत्री की बात सुनकर राजा कुछ सोचते हैं और फिर कुछ देर में महल के सारे लोग उनके सामने मौजूद होते हैं। जैसा कि आप सभी जान गए होंगे कि हमारे महल से किसी ने हमारा खजाना गायब किया है। अगर वो आदमी आप में से कोई है तो हमारा खजाना वापस कर दे, वरना उस चोर के बारे में अगर हमें किसी और से पता चला तो हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। महाराज, आप इन सब लोगों पर क्यों शक कर रहे हैं, जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि आपके खजाने की लालच किसको है। रानी संध्या, आप क्या कहना चाहती हैं? महाराज, यह सारा काम रानी सोनाक्षी का किया धरा है। आपका खजाना उसी ने चुराया है। नहीं नहीं महाराज, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। रानी संध्या, भला रानी सोनाक्षी ऐसा क्यों करेगी? उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है? जरूरत है महाराज, यह एक दुष्ट औरत है और साथ ही बहुत लालची भी। पहले इसके बेटे ने मेरे बेटे को मारकर अपनी जगह बनानी चाहिए। अब इसके बेटे को मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया तो इसने सोचा कि अब इसके पास कोई रास्ता
पता नहीं है, इसलिए यह आपके खजाने को चोरी करके भागने वाली थी। रानी संध्या, ये सब आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? महाराज, मैंने इसे अपनी आंखों से खजाना चुराते हुए देखा है। इसने वह खजाना अपने कमरे में छुपाया हुआ है। अगर यकीन ना हो तो आप खुद देख सकते हैं। महाराज, मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे बेटे ने कनिष्क को मारने की कोशिश की है। और रही बात खजाने की, तो मैंने कोई चोरी नहीं की। महाराज, ये झूठ बोल रही है। आप इसके कमरे की तलाशी लीजिए। संध्या की बात मानकर रानी सोनाक्षी के कमरे की तलाशी लेते हैं। तभी उन्हें वहाँ खजाना मिल जाता है। रानी सोनाक्षी, आप ऐसा करेंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। आपने मेरे खजाने की चोरी की। इसकी सजा तो आपको जरूर मिलेगी। और आपकी सजा ये है कि आज अभी इसी समय मैं आपको अपने महल और राज्य से निकालता हूँ। चले जाइए आप हमेशा के लिए यहाँ से। राजा इतना कहकर रानी सोनाक्षी को अपने महल और राज्य से निकाल देते हैं। रानी संध्या ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। रानी सोनाक्षी रोते हुए अपने राज्य से दूर जाने के लिए निकल जाती है। तभी उन्हें रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं। पुत्री, तुम क्यों रो रही हो? रानी सोनाक्षी साधु बाबा से सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो पुत्री, जीत हमेशा सत्य की होती है और सत्य कभी झुकता नहीं। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा सत्य महाराज के सामने जल्द ही आएगा, देख लेना। साधु बाबा यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी रानी सोनाक्षी को रानी संध्या अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। रानी संध्या, आपने मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? ये कहो, तुमने मेरा क्या नहीं बिगाड़ा? तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। पहले मेरे महाराज को, फिर मेरी राजगद्दी को, और तो और महाराज को तुम्हारे अलावा कुछ दिखता भी तो नहीं था। यहाँ तक कि वह मेरे बेटे कनिष्क को भी तुम्हारे बेटे के आगे कुछ नहीं समझते थे। इसलिए मैं समझ चुकी थी कि जब तक तुम और तुम्हारा बेटा महल में रहेंगे, तब तक महल में मेरी और मेरे बेटे की जगह कभी नहीं बन सकती। इसलिए मैंने तुम्हारे खिलाफ यह षड्यंत्र रचा। राज्य से कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें अपने पास कैद कर लूंगी ताकि तुम अब कभी भी महाराज तक ना पहुंच सको। रानी संध्या यह कहकर रानी सोनाक्षी को कैद कर लेती हैं। दूसरी तरफ वैद्य जी की जी तोड़ कोशिश के कारण कनिष्क को होश आ जाता है और वह अपने पिता के पास जाता है। पिताजी, मुझे आपको कुछ बताना है पिताजी। अरे पुत्र कनिष्क, तुम ठीक हो गए? मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी पिताजी, और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ पिताजी। हाँ पुत्र, अब बोलो। पिताजी, माता सोनाक्षी बेकसूर है। चोरी उन्होंने नहीं बल्कि मां संध्या ने की थी। पुत्र, तुम ये सब कैसे जानते हो? दरअसल पिताजी, जब आपने माता सोनाक्षी को महल से निकाला तभी मुझे होश आ चुका था। मैं उठने ही वाला था कि तभी मां संध्या कमरे में आकर जोर जोर से हंसने लगी और फिर वो खुद से ही बातें करने लगी कि कैसे उन्होंने माता सोनाक्षी पर झूठा इल्जाम लगाया है। और तो और जंगल में हमला भी मुझ पर उन्होंने ही करवाया था ताकि इल्जाम शौर्य पर आ जाए। और आपके ना रहने पर उन्होंने अपनी मर्जी से शौर्य को कैद कर दिया और अब वो माता सोनाक्षी को कैद करने के लिए गई है। पिताजी, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आप माता सोनाक्षी को बचा लीजिए।
रानी, हम तो तुझे इतना अच्छा समझते थे और तू इस कदर दुष्ट निकलेगी हमने कभी नहीं सोचा था। तूने रानी सोनाक्षी, पुत्र शौर्य और साथ ही साथ खुद के पुत्र कनिष्क के साथ भी बहुत गलत किया है। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी और तेरी सजा ये है कि तू जीवन भर के लिए कैदी बना लिया जाए। नहीं नहीं महाराज, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। रही बात रानी संध्या की, तो इन्हें आप इतनी कठोर सजा मत दीजिए। आप उन्हें माफ कर दीजिए। यह मेरी बहन जैसी हैं, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं। रानी सोनाक्षी की बात सुनकर रोने लगती है और फिर रानी सोनाक्षी से अपनी हर गलती की माफी मांगती है। रानी सोनाक्षी, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, आपसे ईर्ष्या करते करते मैं अंधी हो गई थी। अपने बदले के चक्कर में मैंने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे आप सब माफ कर दीजिए। मैं सच में अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तू मेरी इस रहस्यमय गुफा के अंदर खुद चल कर आया है। अब तू यहीं रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। देखो, तुम जो कोई भी हो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने नहीं, मगर तेरे पिता ने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। अब तो तू गया। रामपुर नाम के राज्य में आर्यसेन नाम के एक राजा रहते थे। उनका एक पुत्र था जो बहुत ही सीधा और ईमानदार था। मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पुत्र नीरज सेन को आज अपने साथ राज्य के दौरे पर ले जाएं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मगर राजकुमार नीरज हमारे साथ जाकर करेंगे क्या? मंत्री जी, आगे चलकर मेरी गद्दी मेरे पुत्र को ही संभालनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो अभी से अपने होने वाले राज्य की परिस्थितियों को समझे और उनका समाधान निकाले। जी महाराज, मैं समझ गया। राजा यह कहकर अपने पुत्र को मंत्री के साथ राज्य के दौरे पर भेज देते हैं। अरे वाह मंत्री जी, हमारा राज्य तो बहुत सुंदर है। जी महाराज, आपने सही कहा, मगर ये सब सिर्फ महाराज की वजह से संभव हो सका है। हाँ, वो कैसे मंत्री जी? हमारे महाराज ने इस राज्य के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने यहाँ खुशहाली लाने के लिए अपने महल का सारा खजाना लगा दिया। यहाँ तक कि वो इन सारे गरीब लोगों की परेशानियों को खुद सुनते थे और फिर वो खुद उनका हल भी निकालते थे, जिस वजह से महाराज को यहाँ सब बहुत प्रेम करते हैं। मंत्री की सारी बातें सुनकर राजकुमार नीरज बहुत खुश होते हैं। तभी वह देखते हैं कि पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है जो कि दिखने में बहुत दुखी लग रहा था। अरे सुनो, क्या हुआ? तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठे हो भाई? मेरा नाम भोला है। मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, यही पास के गांव में रहता हूँ। मैं लकड़ियाँ काटकर और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, मगर आज मैं लकड़ियाँ नहीं बेच पाया। पर ऐसा क्यों? मैं लकड़ियाँ काटकर जंगल से गुजर रहा था कि तभी पास की गुफा में एक भयंकर आवाज आई, जिसे सुनकर मैं डर गया और डर की वजह से मेरे हाथ से वो सारी लकड़ियाँ नदी में गिर गई। कोई बात नहीं भोला, जो हुआ सो हुआ। ये तुम कुछ पैसे रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। नहीं नहीं राजकुमार, ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? तुम इस गांव के हो,
और अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मेरे पिताजी के राज्य में वो कभी भूखा नहीं रहता। इसलिए ये मदद मैं अपने पिताजी की वजह से कर पा रहा हूँ। राजकुमार नीरज यह कहकर भोला को कुछ पैसे देते हैं। भोला राजकुमार नीरज को ढेर सारी दुआएं देकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। सब कुछ पेड़ के पीछे बैठे एक साधु बाबा देख रहे होते हैं। वह राजकुमार की दरिया दिली देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, महाराज का पुत्र तो महाराज के जैसा ही दरिया दिल है बिल्कुल। साधु अपने मन में यह सोचते हुए बहुत खुश होते हैं। तभी वह नीरज की आवाज एक बार फिर सुनते हैं। मंत्री जी, ये भोला किस गुफा की बात कर रहा था और वहाँ से कौन सी भयंकर आवाज आ रही थी? राजकुमार, वो एक रहस्यमय गुफा है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ एक बहुत खतरनाक डायन रहती है और जो भी उस गुफा में जाता है वो उसे हमेशा के लिए कैद कर लेती है। हाँ। ओह, मंत्री जी, मैं सोच रहा था क्यों ना हम वहाँ चले। आखिर हम भी तो देखें कि वो गुफा सच में रहस्यमय है या फिर लोगों का अंधविश्वास है। नहीं नहीं राजकुमार, वहाँ हम नहीं जा सकते और वैसे भी अब महल जाने का समय हो गया है। महाराज हमारा इंतजार कर रहे होंगे जी। मंत्री जी यह कहकर राजकुमार नीरज को वापस महल ले जाते हैं। अरे पुत्र नीरज, कैसा रहा राज्य का दौरा? बहुत बढ़िया था पिताजी। राजकुमार नीरज राजा को राज्य के दौरे के बारे में सारी बातें बताते हैं। अच्छा ठीक है राजकुमार, आप काफी थक गए होंगे। अब आप जाइए और आराम लीजिए। राजा राजकुमार को आराम करने के लिए कमरे में भेज देते हैं। अगले दिन राजा भी राज्य के दौरे पर निकलते हैं। वह मंत्री जी के साथ जंगल की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक छोटी बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी वह देखते हैं कि एक डायन उस छोटी बच्ची का खून पीने जा रही है। मैं तुझे खा जाऊंगी। नहीं, मुझे जाने दो पिताजी, मुझे बचाओ। अरे दुष्ट डायन, छोड़ दे इस मासूम सी बच्ची को। तू यहाँ से चला जा, वरना मैं तेरा भी खून पी जाऊंगी। राजा डायन की बात सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। राजा क्रोधित होकर जैसे ही उस डायन पर वार करते हैं, वैसे ही वह छोटी बच्ची अपनी जान बच जाने पर वहाँ से भाग जाती है। तूने मेरे शिकार को मेरी कैद से भगाकर अच्छा नहीं किया। देखना मैं तेरे साथ क्या करूंगी। डायन यह कहते हुए गुस्से से गुफा के अंदर चली जाती है। क्षमा करें महाराज, एक बात पूछूं? जी मंत्री जी, पूछिए। महाराज, सभी जानते हैं कि ये डायन बहुत खतरनाक है। इसकी कैद से कभी कोई बचकर नहीं जा सका और आपने तो इसकी कैद से उस बच्ची को आजाद करवा दिया, लेकिन फिर भी इस डायन ने आपको कुछ नहीं किया और गुफा में चली गई। ये कैसे भला? वो इसलिए क्योंकि मेरे पास ये लॉकेट है। इसकी वजह से ये डायन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये लॉकेट मुझे एक तपस्वी ने दिया था। राजा यह कहकर मंत्री के साथ अपने महल अपने वापस चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद राजकुमार नीरज अपने दोस्तों के साथ शिकार पर निकलते हैं। नीरज, आज तो कोई जंगली जानवर नहीं दिख रहा। हम किसका शिकार करेंगे?
हाँ, सही कहा तुमने। आज तो वाकई में कोई ऐसा जंगली जानवर नहीं दिख रहा जो इस जंगल के मासूम जानवरों का शिकार करता है। लगता है हम उन सारे जंगली जानवरों का चुन चुनकर शिकार कर चुके हैं। राजकुमार नीरज और उनके दोस्त बातें करते करते उस रहस्यमयी गुफा की तरफ चले जाते हैं। तभी गुफा के पास एक गड्ढा रहता है जिसमें राजकुमार के घोड़े का पैर अटक जाता है और फिर राजकुमार घोड़े समेत गुफा के पास गिर जाते हैं। उसी समय वह डायन गुफा से निकलती है और राजकुमार को गुफा में ले जाती है। अरे बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ। राजकुमार नीरज मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन उनके दोस्त डायन के डर से उनकी मदद नहीं कर पाते। दूसरी तरफ राजा अपने महल में बैठे अपने मंत्री और सिपाहियों से वार्तालाप कर रहे होते हैं। तभी वहाँ राजकुमार नीरज के दोस्त आते हैं। महाराज, वो राजकुमार नीरज को जंगल में उस गुफा के डायन ने कैद कर लिया। ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ? आखिर ये सब कैसे हुआ? दरअसल हम सब शिकार पे गए थे और अचानक से नीरज का घोड़ा उस रहस्यमय गुफे के गड्ढे में गिर गया। तभी वहां से डायन आई और नीरज को उठा कर ले गई महाराज। नीरज के दोस्तों की बात सुनकर राजा बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर उस गुफा में जाने का फैसला करते हैं। अभी राजा जंगल के रास्ते में ही थे, तभी उन्हें एक साधु बाबा मिलते हैं। प्रणाम तपस्वी। आयुष्मान भव। तपस्वी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप वही तपस्वी है ना जिन्होंने मुझे कई साल पहले मेरी जान उस रहस्यमयी गुफा के डायन से बचाई थी? जी महाराज, मैं वही हूँ और ये भी जानता हूँ कि आज वो डायन आपके पुत्र के पीछे पड़ी है। लेकिन आप सब ये कैसे जानते हैं तपस्वी? दरअसल वो गुफा एक रहस्यमयी गुफा है। वहाँ 200 साल पुरानी डायन रहती है। उसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी ना किसी की जान चाहिए होती है, इसलिए वो उस दिन आपका शिकार करने आई थी। परंतु मैं जानता था कि आपके रहते हुए आपके राज्य में किसी इंसान को, किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। यही सोचकर मैंने आपकी जान बचाई थी और उस दिन वो लॉकेट आपको दिया था। तपस्वी, परंतु उस दिन के बाद उस डायन का मेरा कभी सामना नहीं हुआ और ना ही उससे मेरी कोई दुश्मनी थी। माफी चाहूंगा महाराज, मगर उस डायन ने आपसे उस दिन का बदला लिया है जिस दिन आपने उस छोटी बच्ची को बचाने के लिए उस पर वार किया था। तभी उसने आपसे बदला लेने की बात कही थी। इसका मतलब उस डायन ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे पुत्र को अपनी कैद में रखा है। जी महाराज। अब मैं क्या करूं तपस्वी? मैं अपने पुत्र को कैसे बचाऊं? मैंने देखा है आपके पुत्र को एक गरीब की सहायता करते हुए और तभी मैं जान गया था कि ये पुत्र सिर्फ आपका ही हो सकता है। और मुझे ये भी पता चल गया था कि राजकुमार को बहुत जल्द वो डायन अपना शिकार बनाने वाली है, इसलिए मैं यहाँ समय रहते आ गया। साधु बाबा यह सारी बातें राजा को बताते हैं, जिसे सुनकर राजा थोड़ा भावुक हो जाते हैं। महाराज चलिए, अब इससे पहले कि वो डायन राजकुमार को कोई नुकसान पहुंचाए, हमें वहां जाना होगा महाराज। साधु यह कहकर राजा के साथ उस गुफा में प्रवेश करते हैं। तुम मुझे जाने दो, देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तूने नहीं, पर तेरे बाप ने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। मैं तेरा शिकार करके अपनी उम्र बढ़ा लूंगी। डायन यह कहकर जैसे ही नीरज की गर्दन पर अपने दांत गड़ाने लगती है, वैसे ही साधु बाबा उस पर अपने हाथ में लिए एक चाकू से वार करते हैं। इससे वह डायन नीरज से दूर जाकर गिरती है। मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
मुठ छोड़ेगी तो तब ना जब तो खुद जिंदा बचेगी। साधु बाबा यह कहकर अपने पास रखे कलश में से पवित्र पानी निकालकर उस डायन पर डाल देते हैं, जिससे वह डायन भस्म होकर गायब हो जाती है। राजा यह सब देख साधु बाबा से कहते हैं, तपस्वी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और ना ही मेरा पुत्र कभी भूलेगा। तपस्वी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तपस्वी, जो आपने मेरी और हमारे पूरे राज्य की जान इस रहस्यमयी गुफा के डायन से बचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं पुत्र, ये तो मेरा कर्तव्य था। तुम्हारी जगह कोई भी होता तब भी मैं यही करता। तपस्वी, आपने मेरी और मेरे बेटे की जान बचाई, इसके लिए मैं आपको आपकी पसंद की भेंट देना चाहता हूँ और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आज आप मुझसे जो भी कुछ मांगेंगे वो हमेशा के लिए आपका होगा। तपस्वी महाराज, ये सब मैंने किसी लालच या लोभ में नहीं किया। माफी चाहता हूँ तपस्वी, लेकिन ये मैं अपनी खुशी से देना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप ये गुफा मुझे दे दीजिए। मैं यहाँ अपनी तपस्या करना चाहता हूँ। साधु बाबा की बात सुनकर खुशी खुशी वह रहस्यमयी गुफा साधु बाबा को दे देते हैं।